गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा बाबा के संविधान से। लेकिन वहां पर एक कंडीशन रखी गई थी डॉक्टर अंबेडकर के साथ, आप पढ़ेंगे लेकिन क्लास में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप बड़े बच्चों को छू लोगे, उच्च जात के बच्चे छू जाएंगे। आप किसी घड़े को नहीं छू सकते, क्योंकि पानी आप नहीं पी सकते, क्योंकि आप अछूत हो। हमारे महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उन्हें प्रतिबंधित किया जाता था। चाहे लायक हो या नालायक हो, राजा उसी को बनना होता था। लेकिन अब ये नहीं होगा। कृपलानी जी हंसने लगे, उन्होंने कहा इसमें आपने कौन सा तीर मार लिया? यही आप खुश है ना कि अब हमारे लोग भी राजा बनेंगे? भूल जाइए, आपके लोग राजा नहीं बनेंगे। आपके लोग गरीब हैं, लाचार हैं, भूखे हैं, इनके वोट हम खरीद लेंगे और हमारे लोग फिर से राजा बनेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा जिस दिन हमारे लोग जाग जाएंगे, कृपलानी जी आपके लोग सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे। ये डॉक्टर का वाक्य था और आज हुआ भी। अब हमारे लोग भी राष्ट्रपति बनने लगे, प्रधानमंत्री बनने लगे, हो सकता है और आगे आए तो हमारे लोग ही बने। अब हमारे यहाँ देखिए, इससे पहले क्या होता था, कहीं कोई त्योहार मनाता, ईद मनाई जाती है तो केवल मुस्लिम भाई मनाते हैं, होली दीपावली मनाई जाती है तो केवल हिंदू भाई मनाते हैं, गुरु पर्व कोई मनाया जाता है सिख भाई मनाते हैं। लेकिन आज एक ऐसा त्योहार है जो मना रहे हैं, इसमें सभी लोग मिलकर मना रहे हैं। इस पर एक गायक बोला है कि हमारे यहाँ गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा बाबा के संविधान से। वो ऐसा संविधान है जिससे पूरा देश चल रहा है। इसमें किसी एक धर्म के लोगों को, किसी एक जात के लोगों को नहीं आरक्षित किया गया है, सभी लोगों को आरक्षित किया गया है। सबसे ज्यादा आरक्षित किया गया हमारी महिलाओं को। हमारे महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उन्हें प्रतिबंधित किया जाता था। आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हैं, ऐसे नहीं चल सकती हैं। लेकिन उस संविधान ने आज बराबरी का दर्जा लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे देश की बहु बेटियां इस समय बॉर्डर पर बंदूक लिए खड़ी हुई है। जितना अधिकार हमको मिला है उतना अधिकार सबको मिला है। उसमें एक शब्द है रिजर्वेशन, आरक्षण। देखिए, पहले पुरुष सारे सीटों पर जब आसीन होते थे तब महिलाओं को अपने हिसाब से चलाते थे। वो कहते थे तुम हमारा कमाई खाती हो, हमारे हिसाब से चलो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज किसी के घर का पुरुष कमा रहा है तो किसी के घर की महिला कमा रही है। अब किसी के ऊपर शासन नहीं करना है, सबका अपना शासन है। ये कारनामा हुआ 1891 में, 1891 में जब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ होगा, तब कौन जानता होगा कि यही लड़का आगे चल करके देश का संविधान लिखेगा। 1891 में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा ग्रहण नहीं करने को पाते थे। उन्हें एक पंडित लड़का था जो मास्टर हो गया था, उसने कहा ये लड़का बहुत तेज है, इसको मैं अपने स्कूल में पढ़ाऊंगा। उनकी सिफारिश पर डॉक्टर अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ था। लेकिन वहां पर एक कंडीशन रखी गई थी डॉक्टर अंबेडकर के साथ, आप पढ़ेंगे लेकिन क्लास में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप बड़े बच्चों को छू लोगे, उच्च जात के बच्चे छू जाएंगे, जिससे उनका धर्म जो होगा नष्ट हो जाएगा। आपको जब मास्टर दंडित करेगा तो डंडे से नहीं मारेगा, फेंक कर मारेगा, हाथ से नहीं छुएगा, दूर से फेंक कर मारेगा। आप क्लास से बाहर बैठोगे, आपको फेंक कर मारा जाएगा। आप किसी घड़े को नहीं छू सकते, क्योंकि पानी आप नहीं पी सकते, क्योंकि आप अछूत हो। डॉक्टर अंबेडकर ने सारे शर्तों को माना और पढ़ने गए। वो जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल को टॉप कर दिया। क्लास के अंदर पढ़ने वाला बच्चा टॉप नहीं कर सका। उसमें अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण के बल पर आप आ गए हो ना। वो लड़का पूरे मतलब अगले समाज के लोग थे, लेकिन वो नहीं पार कर पाए, केवल डॉक्टर अंबेडकर पार कर पाए उस परीक्षा को, जो सबसे हाईएस्ट जिनका नंबर था।
जब यहाँ से कोलंबिया यूनिवर्सिटी को गए डॉक्टर, वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी कि जब आदमी पैदा होता है तो उसके साथ जो कुछ होता है मरने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर उस पर सवाल उठा दिए, कहीं ऐसा नहीं होता है। इस पर बच्चों ने उनकी शिकायत की, वो प्रोफेसर के सामने उन्हें उपस्थित होकर के इस पर अपनी सफाई देनी पड़ी कि आपने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि अगर उसके द्वारा लिखित कोई भी रचना ऐसी है कि जो सदैव जीवित रह सके तो वो जीवित रहेगा। इस बात को मानी गई और आज अमेरिका ने डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक माना है, जो कि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है। जब एमएस की परीक्षा हुई, एमएस की परीक्षा पूरी दुनिया देती है, उसमें भारत से केवल 2 लोग पास कर सके और वो सौभाग्य की बात है कि दोनों आज बहुत ही नीचे कास्ट के हैं, यानी दोनों आज एससी वर्ग के आते हैं। एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे हैं हमारे राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। एमएस परीक्षा भारत से 2 लोग केवल पास कर सके, ये उनके लिए सबक है जो दूसरों को कहते हैं केवल रिजर्वेशन वाले ही आगे आए हैं। देखिए, पढ़ने वाले चाहे जहां होते हैं वहीं आगे होते हैं। पढ़ाई करो, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन हमारे बच्चे आज स्कूल में बैठ करके भी अच्छे नंबर से नहीं पास हो सकते हैं। सोचो क्या करते हैं ये अगर पढ़ते तो क्यों नहीं अच्छे नंबर से पास होते। अच्छे नंबर से वही पास होंगे जो कठिन परिश्रम करेंगे। जब क्लास के बाहर बैठकर लड़का, पढ़ने वाला लड़का इतने नंबर से पास हो सकता है कि सिंबल ऑफ नॉलेज बन सकता है, तो हमारे बच्चे क्लास में बैठ करके अच्छे कपड़े पहन करके अच्छी किताबें पढ़ करके कैसे आगे नहीं आ पाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की मानसिकता या हमारी सोच में कमी रह जाती है। पढ़ाई के प्रति उनका मन कम लगता है। तो 26 जनवरी मनाने का सबसे बड़ा कारण कि आज गणतंत्र है, सभी लोग अपना वोट दे करके एक नया राजा बनाते हैं। हर 5 साल के बाद हम राजा को परिवर्तित कर देते हैं। अगर हम चाहें तो जैसा चाहे वैसा राजा बना सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि हमें बिकना नहीं है, अपने वोट को बेचना नहीं है, कृपलानी के सोच को बदलना है और अंबेडकर के सोच को फिर से भारत लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद श्रीकांत जी। श्रीकांत जी ने संविधान के रचयिता अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई, हम उनका धन्यवाद देते हैं।